फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के जे और उसकी छोटी सी फैमिली को देखते हैं जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। फैमिली में उसकी वाइफ और दो छोटी बेटियां थी। अब जे कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में बाहर जाने वाला था, जो बात उसकी फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो काफी उदास हो गई थी। जिस पर वो अपनी फैमिली को समझाता है कि मैं जल्द वापस लौटूंगा और वापस आने के बाद तुम्हें बहुत सा वक्त दूंगा, मतलब हम बहुत सारा टाइम एक साथ गुजारेंगे। फिर तभी हम एक अनजान आदमी को जी के घर के बाहर देखते हैं, जो खिड़की से इनके घर में ही देख रहा था। जी को भी घर के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। उसे एहसास हो जाता है कि बाहर कोई है, मगर फिर भी वो उस पर ध्यान नहीं देता। कुछ देर के बाद वो देखता है कि घर का मेन दरवाजा खुला हुआ है, जबकि कुछ देर पहले तो वो बंद था, जिससे वो समझ जाता है कि बाहर से जिस आदमी की आहट आई थी वो चोर था, जो अब दरवाजा खोलकर उनके घर घुस आया है। और फिर तभी उसे अपनी वाइफ के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो जब भागकर किचन में जाता है तो देखता है कि उसकी वाइफ बेहोश पड़ी है और तो उसका खून भी निकल रहा है। ये देख वो घबरा जाता है, चाकू उठाकर अपनी दूसरी बेटी को लेने जाता है, जो बेड के नीचे छुपी हुई थी। बच्ची काफी डरी हुई भी थी। जे अपना हाथ आगे करके उसे वहाँ से बाहर आने का कहता है, मगर तभी पीछे से वो अनजान आदमी, वो चोर आ जाता है और जे पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में जे को जब होश आती है तो उसका चेहरा एक कपड़े से ढका हुआ था, जिसे हटाकर वो देखता है कि अब वो अपने घर में नहीं बल्कि एक काफी बड़ी बेसमेंट में आ गया है। उसका एक हाथ हथकड़ी से बंधा हुआ था, जिसका मतलब था कि वो अनजान आदमी उसे किडनैप यानी अगवा करके यहाँ ले आया है। मगर वो यहाँ अकेला नहीं था, बल्कि उसके जैसे और भी 3 लोग यहाँ फंसे हुए थे। उन्हें भी यहाँ पर बांध के रखा हुआ था, जिनमें एक लड़की थी, एक सिक्योरिटी गार्ड और एक ऐसा आदमी जो बेहद ही जख्मी था। चारों ही एक दूसरे को नहीं जानते। बात करें उस जख्मी आदमी की तो किडनैपर इन्हें जो अगवा करके उन्हें यहाँ लाया था, उसने इस आदमी को काफी टॉर्चर किया था, यानी उस पर काफी जुल्म किया था। उसने इसके पूरे जिस्म की खाल निकाल दी थी और साथ ही उसका मुँह भी सी दिया था, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि किडनैपर ने उसका मुंह बंद करने की कोशिश की, क्योंकि हो सकता है ये उसे पहचान गया हो। तो वो नहीं चाहता था कि वो किडनैपर के बारे में किसी को बता सके कि आखिर वो कौन है। उसकी हालत काफी बुरी थी, जिस्म से खून निकल रहा था और मुंह भी बुरी तरह सिला हुआ था, तो ना तो वो बोल पा रहा था और ना ही हिल पा रहा था, बस जिंदा लाश की तरह सहमा हुआ एक कोने में पड़ा हुआ था। अब जी उस लड़की और सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि आखिर वो किडनैपर कौन हो सकता है और उसने हमें अगवा क्यों किया और यहाँ कैद करके क्यों रखा हुआ है। मगर जी के साथ साथ वो भी इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो कहते हैं कि हम बस इतना जानते हैं कि पता नहीं किस वजह से, मगर वो किडनैपर हमें टॉर्चर करना चाहता है, हम पर जुल्म करना चाहता है, जैसा उसने इस आदमी के साथ किया। जिसके जवाब में जे चिल्लाकर कहता है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया जिसकी मुझे सजा मिले, और जो कुछ ये मेरे साथ हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कुछ घंटों के बाद यहाँ की लाइट बंद होकर जल जाती है। दरअसल ये किस्म का सिग्नल था कि किडनैपर यहाँ आ रहा है। किडनैपर यहाँ आकर एक छोटे से रास्ते से गोश्त का एक टुकड़ा इनके खाने के लिए यहाँ पर फेंक देता है, जिससे वो लड़की जल्दी से उठा लेती है और उसके हिस्से करके गार्ड और जे की तरफ फेंक देती है। मगर जे गोश्त का ये टुकड़ा खाने से मना कर देता है, कहता है मैं गोश्त नहीं खाता क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, सिर्फ सब्जियाँ ही खाता हूँ। जिस सुन वो दोनों उससे कहते हैं कि जो भी है, मगर अब मैं यहाँ खाने के लिए सिर्फ यही मिलने वाला है। और क्योंकि वो जख्मी आदमी कुछ खा नहीं सकता, तो किडनैपर उसे जिंदा रखने के लिए इंजेक्शन देता है। अब जी अपना दिमाग लड़ाने लगता है, क्योंकि वो कैसे भी करके इस जगह से भागना चाहता था। मगर वो लड़की और सिक्योरिटी गार्ड तो वहाँ चुपचाप पड़े रहते हैं। वो यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि पहले वो काफी बार यहाँ से निकलने की नाकाम कोशिशें कर चुके हैं, इसीलिए हिम्मत हार के बेबस पड़े हैं। जे अपने हाथों से दीवार को कुरेदने लगता है, मगर इस बीच उसकी एक उंगली का नाखून निकल जाता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। और अब उसे समझ आ गई थी कि यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है और वो है मेन दरवाजा। मगर इसके अलावा वो वहाँ की जमीन भी खोदने की कोशिश करता है, जिसमें से उसे एक हड्डी और एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। फिर वो देखता है कि यहाँ एक कैमरा भी लगा हुआ है, जिसका मतलब था कि किडनैपर इन्हें यहाँ तकलीफ में देखकर एंजॉय कर रहा होगा, उसे काफी मजा आ रहा होगा। इसीलिए जे कैमरा की तरफ देखकर किडनैपर को गालियाँ देने लगता है और काफी बुरा भला भी कहता है। गार्ड उसे काफी मना करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर किडनैपर को गुस्सा आ गया
तो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा और जुल्म करने के बाद बड़ी बेरहमी से इन्हें मार देगा। मगर जे उसकी एक नहीं सुनता और लगातार किडनैपर को बुरा भला कहता ही रहता है, जिससे आखिरकार उस किडनैपर को गुस्सा चढ़ ही जाता है। उसका दिमाग खराब हो गया था, इसीलिए वो फौरन अपने कमरे से उठकर यहाँ आने लगता है। इस किडनैपर का नाम डोमिनिक था। अब जे सोच रहा था कि जब वो किडनैपर इन्हें डोमिनिक यहाँ आएगा तो मैं उसे पीट कर यहाँ से भाग जाऊंगा। मगर जब वो डोमिनिक को देखता है तो उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है, जैसे उसकी बोलती बंद हो गई हो, क्योंकि वो काफी मजबूत और ताकतवर आदमी था। साथ ही उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए एक चमड़े का मास्क भी पहन रखा था, जो दिखने से किसी की खाल लग रही थी। अब जे डरा तो हुआ था, मगर वो हिम्मत करके डोमिनिक से पूछता है कि मेरी फैमिली कहाँ है, वो ठीक है ना, तुमने उनके साथ तो नहीं कुछ कर दिया। मगर वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, चुपचाप ही वहाँ खड़ा होकर वो बस उसे घूरे ही जा रहा था। जिसके बाद वो जख्मी आदमी को कमरे के बिल्कुल बीच में ले आता है। फिर वो अपना चाकू लड़की को देता है और उसे मजबूर करता है कि जख्मी आदमी के पेट को काट कर उसकी खाल मुझे दो। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो ऐसा ही करती है। वो बेचारा पहले ही जख्मी था, तो ये उसे चाकू से काट कर उसकी खाल डोमिनिक को दे देती है। जिसके बाद वो उसे वापस उसकी जगह पर भेज देता है। जिसके बाद वो चाकू को जे के पास फेंकता है और उसे भी बिल्कुल यही चीज करने को कहता है, मतलब उसका मांस काटने को। मगर वो चाकू लेकर उल्टा डोमिनिक पर ही हमला कर देता है। लेकिन वो ठीक वक्त पर पीछे हट गया था, तो सिर्फ मामूली सा ही चाकू उसे लगता है, इसका मतलब था कि जे अपने इस हमले में नाकामयाब हो गया था और अब उसकी खैर नहीं थी। डोमिनिक फिर अपनी कोहनी से उस पर हमला कर देता है। अब जे की इस हरकत पर वो उस लड़की को सजा देने वाला था, इसीलिए वो खुद उस लड़की का मुंह पकड़ता है और गार्ड को बुलाकर उसके मुंह में एक पाइप डालने को कहता है। फिर पाइप के जरिए उसके मुंह में जिंदा कीड़ा जिस पर ब्लेड लगी हुई थी डालकर उसका मुंह बंद कर देता है। वो कीड़ा लड़की के गले में अटक गया था, जिससे उसे काफी तकलीफ हो रही थी और सांस लेने में भी मसला हो रहा था। मगर फिर कुछ देर के बाद उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिसमें वो कीड़ा भी बाहर आ गया था। जी उस कीड़े को कुचल कर ब्लेड अपने पास रख लेता है और फिर उससे अपनी रस्सी को काटने की कोशिश करता है। गार्ड उसे अभी भी मना करने की कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे, वरना अगली बार उन्हें और भी बदतर सजा मिलेगी। मगर जे उसकी एक नहीं सुनता और अपने हाथ की रस्सी को वो पूरा ही काट लेता है। फिर जब डोमिनिक इधर आता है तो जे उसे धक्का देकर इस कमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन बदकिस्मती से इस घर से बाहर जाने के सारे दरवाजे मजबूती से बंद की हुई थी, इसीलिए वो यहाँ से तो भाग नहीं पाएगा। फिर वो एक एसी वेंट में चढ़कर रेंगने लगता है। वो जगह काफी तंग और छोटी थी, तो उसकी वजन से वो टूट जाती है और जे सीधा जाके नीचे गिरता है और फौरन ही बेहोश हो गया था। फिर जब उसे होश आती है तो वो दोबारा से खुद को उसी जगह पर पाता है जहाँ वो पहले बंधा हुआ था। मगर इस बार डोमिनिक ने उसके हाथ एक काफी मजबूत जंजीर से बांध दिए थे। जिसके बाद डोमिनिक दोबारा से अंदर आता है जी को उसकी की सजा देने के लिए। वो गार्ड को चाबी देकर उसके हथकड़े खोलता है, जिसके बाद उसे एक हथौड़ा और 2 कील्स भी देता है। वो उसे समझाता है कि इन दोनों कीलों को जी के हाथों में ठोक दो ताकि वो यहाँ से निकल ना पाए। तब गार्ड ऐसे ही करता है, वो हथौड़े से जे के दोनों हाथों पर कील लगा देता है और क्योंकि ये चीज काफी भयानक और दर्दनाक थी तो जे तो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आती है तो वो देखता है कि मेरे दोनों हाथ दीवार से टुके हुए हैं कील्स के जरिए। जाहिर है ऐसा होने से भी उसे बहुत दर्द हो रही थी, मगर फिर वो मजीद दर्द बर्दाश्त करते हुए कैसे भी करके अपने हाथों को कीलों से आजाद कर लेता है। ये काफी तकलीफ देह सीन था, मगर वो चैन की सांस लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो उन लोगों से कहता है कि जरूर हम चारों का इस किडनैपर डोमिनिक के साथ कोई लेना देना है, इसीलिए तो वो हमें इतना टॉर्चर कर रहा है। जुल्म की सारी हदें उसने पार कर दी है। मगर उन दोनों को तो इस बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि हमारा इससे क्या वास्ता हो सकता है और हमने इसका क्या बिगाड़ा। उनकी ये बातें सुनकर वो जख्मी आदमी कुछ बोलने की कोशिश करता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें कुछ बताना चाह रहा हो। फिर वो अपनी उंगली से रेत पर एक निशान बनाता है, जिसके बाद वो बड़ी तकलीफ सहकर अपने मुंह के टांगे तोड़ देता है, अपना मुंह चीर कर, और बस एक ही लफ्ज वो बोलता है, हॉर्स शू। ये दरअसल लोहे की एक ऐसी चीज होती है जो घोड़े के पैर में लगाई जाती है। अब क्योंकि वो पहले इतना जख्मी था तो अब भी इतना दर्द सहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब ये एक लफ्ज हॉर्स शू सुनकर जी एकदम चौंक गया था, क्योंकि वो समझ चुका था कि हमारा आपस में और इस किडनैपर के साथ क्या ताल्लुक है।
जो जानने के लिए हम कहानी में चले जाते हैं 20 साल पीछे, जहाँ हम देखते हैं कि जी के बचपन में, यानी जब वो छोटा था, छुट्टियां गुजारने अपनी फैमिली के साथ एक जगह पर आया था जो जंगल जैसी थी। यहाँ उसकी दोस्ती 3 बच्चों से हो गई थी, जो और कोई नहीं बल्कि वही है जो बेसमेंट में इसके साथ कैद थी, मतलब वो लड़की, गार्ड और जख्मी आदमी। फिर एक रात जय इन तीनों को एक कहानी सुनाता है जो सच्ची थी, कि इस जंगल में एक फार्म हाउस है जहाँ एक किसान रहता है। कुछ वक्त पहले ही उसकी वाइफ की मौत हो गई थी और तभी से वो पागल हो गया है। उसने अपने ही बेटे को अपने फार्म हाउस जो उसका घर था वहाँ पर ही कैद करके रख लिया और उसे इतना टॉर्चर किया कि उसकी सारी खाली उतार दी। और फिर एक दिन तेजधार कुल्हाड़ी से उसने अपने ही बेटे को मार दिया। कहा जाता है कि वो किसान आज भी जिंदा है जो अपने उसी फार्म हाउस में रहता है, और वो फार्म हाउस पता कहाँ है? इसी जंगल में। और वो इसी जंगल में घूम रहा है अपने अगले शिकार के लिए। वो तीनों बच्चे जो कि इस कहानी पर यकीन नहीं करते कि उन्हें ये बस मन घड़त लगती है। और फिर तभी एक बच्चा इन्हीं डोमिनिक इनके पास आता है। जी हाँ, बिल्कुल ये वही बच्चा था जो बड़ा होकर वो किडनैपर बना। वो इन्हें बताता है कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आया हूँ और आप चारों से दोस्ती करना चाहता हूँ। मगर ये लोग उसे दोस्ती तो नहीं करती बल्कि उसे परेशान करके मजे लेने का सोचते हैं। वो उसे कहती है कि अगर तुम हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हो तो तुम्हें कुछ डियर्स को पूरा करना होगा, मतलब जो हम तुम्हें करने को कहेंगे वो तुम्हें करना ही होगा। जो सुनकर डोमिनिक इसके लिए मान जाता है। सबसे पहले वो लड़की इन्हीं जे की दोस्त डोमिनिक को एक कीड़ा अपने मुंह में रखने के लिए बोलती है, जिसके बाद जे का दूसरा दोस्त जो मौजूदा वक्त में गार्ड है उसके मुँह पर हाथ रख देता है, जिससे वो कीड़ा डोमिनिक को निगलना पड़ता है। इसके बाद वो लड़की एक मकड़ी को डोमिनिक के सर पर छोड़ देती है, तब वो मकड़ी उसके चेहरे पर रेंगती हुई कान में घुसकर उसे काट लेती है, जिससे उस बेचारे को इतनी दर्द होती है कि वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगता है। मगर ये चारों अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उसे जमीन से बांध दिया जाता है। अब जे का दूसरा दोस्त अपनी बोतल से बहुत सारे कीड़े निकालकर उसके मुंह पर छूट देता है। वो बेचारा अपनी मदद करने के लिए कुछ कर भी नहीं सकता था, और ये लोग भी इतने बुरे होते हैं कि उसे अकेला ही ऐसे छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। मगर जाते जाते वो उसे एक चेतावनी देकर जाते हैं कि ख्याल रखना कहीं कोई कीड़ा तुम्हारी आँख में न घुस जाए, वरना वो तुम्हारा दिमाग खा जाएगा। वो एक किस्म का उसका मजाक बना रहे थे, उसकी बेबसी पर हंस रहे थे। फिर अगले दिन जब डोमिनिक वापस आता है तो उसके माँ बाप लड़ रहे थे, तब वो तंग आकर वैन से निकलकर बाहर आता है और वहीं एक जगह पर बैठ जाता है। तभी इधर वो लड़की इन्हीं जे की दोस्त भी आती है और उसके साथ आकर बैठ जाती है। वो देखती है कि डोमिनिक के हाथ पर एक निशान है जो और कोई नहीं बल्कि हॉर्स शो का था, जो डोमिनिक ने खुद ही बनाया था उस वक्त जब उसके माँ बाप ने उसका पसंदीदा घोड़ा बेच दिया था। जिसके बाद जे की दोस्त उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे पुराने फार्म हाउस के पास ले आती है जहाँ वो पागल किसान रहता था, यानी जिसकी कहानी जे सुना रहा था। अब तभी इधर उस लड़की के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं और डोमिनिक से कहती हैं कि तुम हमें इस फार्म हाउस के अंदर जाके दिखाओ, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो फौरन हम तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। अब जैसे डोमिनिक उस फार्म हाउस में जाता है तो वो चारों उसे वही छोड़कर भाग जाते हैं। जाते जाते वो लोग ये देख चुके थे कि फार्म हाउस में कोई था जो जरूर वो पागल किसान हो सकता है, और वो अब डोमिनिक को पकड़ लेता है। अब उसके बाद ये चारों दोस्त अपने अपने घर चले गए थे, फिर ये दोबारा कभी नहीं मिले और आज इधर आकर ही इनका आमना सामना हुआ, जब भी तो वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। और बात करें उस बच्चे डोमिनिक की, वो भी लापता हो गया था, वापस अपने घर कभी भी नहीं आया। और फिर जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो इन्होंने तब भी उसकी मदद नहीं की, ना ही पुलिस को डोमिनिक और ना ही उस फार्म हाउस और किसान के बारे में बताया। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि वो पागल किसान सच में उस फार्म हाउस में रहता था। उसने डोमिनिक को वही अपने पास रख लिया और फिर उसे अपना बेटा समझकर वो पालने लगा, और वही उसकी परवरिश कर रहा था। तो उसके दिमाग में वो ये भी डालता रहा कि जो तुम्हारे असली माँ बाप है और जो तुम्हारे दोस्त है वो सब बहुत ही बुरे लोग हैं, क्योंकि वो तुम्हें यहाँ छोड़कर जो चले गए, सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ तो तुम मेरे साथ ही रहो। मगर जब जब डोमिनिक ने वहाँ से भागने की कोशिश की तो ये किसान उसे पकड़ लेता है और उसे काफी मारता पीटता है, टॉर्चर करता है। मगर फिर धीरे धीरे डोमिनिक इस किसान को ही अपना बाप समझने लगा, जिसके बाद दोनों हंसी खुशी रहने लगे। किसान ने उसे एक काफी ताकतवर मजबूत इंसान बनाया, मगर एक गलत बात उसके जहन में डाल दी कि अगर किसी इंसान की बुराई को उसके अंदर से निकालना है तो ऐसा करो, उस इंसान को टॉर्चर करो, तब तकलीफ सहकर इंसान वो बुराई छोड़ देगा। अब इस फार्म
फार्म हाउस में एक ऐसा कमरा था जहाँ डोमिनिक को जाने की इजाजत नहीं थी, मगर फिर जब वो बड़ा और समझदार हुआ तो आखिरकार वो चोरी चुपके से उस कमरे में चला ही गया। हाँ, कर उसे पता चला कि इस किसान का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये पागल है और पागलपन की वजह से इसने अपने ही बेटे को मार दिया। मतलब जय ने जो बात बताई थी वो सच थी। इसके अलावा उसे एक हैरान करने वाली बात ये भी पता चलती है कि इस पागल इंसान ने डोमिनिक के माँ बाप की वैन में भी आग लगा दी थी, जिसमें जलकर दोनों ही मारे गए। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि डोमिनिक हमेशा उसके साथ रहे और कोई उसे ढूंढने न आ सके। ये सब जानकर उसे काफी बुरा लगता है, साथ ही इस पागल किसान पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। मगर तभी इधर वो किसान भी आ जाता है और डोमिनिक को इस कमरे में देखकर उसे काफी गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो उसे काफी मारता पीटता है, क्योंकि वो समझ गया था कि क्योंकि डोमिनिक सारी सच्चाई जान चुका है तो अब की बात कभी भी वो मुझे अपना डैड नहीं समझेगा। तो इसीलिए वो उसे रस्सी से बांधकर उबलते हुए पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, वो जैसे तैसे करके वहाँ से निकल कर रस्सी से आजाद हो जाता है और किसान को ही बेहोश कर देता है। फिर वो उसे ही रस्सी से बांधकर उबलते हुए पानी में डाल देता है, जिससे उसका पूरा जिस्म झुलस जाता है, मतलब कि जल गया था और वो बहुत ही बदसूरत दिखने लगता है। अब उसे इतनी तकलीफ होती है कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद डोमिनिक उसकी ही खाल का मांस बनाकर पहन लेता है, जो आज तक वो पहनकर फिरता है। और अब उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, उन चोरों से अपना बदला लेना, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन लोगों ने इसके साथ किया था। इसी वजह से वो इन्हें अगवा करके यहाँ लाया और अब अपना बदला लेने के लिए, अपना गुस्सा और भड़ास निकालने के लिए वो इन्हें टॉर्चर कर रहा है ताकि वो इन्हें इनके किए की सजा दे सके। अब मौजूदा वक्त में जे अपने दोनों दोस्तों से कहता है कि हमें डोमिनिक से अपने किए की माफी मांग लेनी चाहिए, क्या पता वो हमें माफ कर दे और यहाँ से जाने दे। मगर उन दोनों को तो इस प्लान से कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी, जिसके बाद जे जोर जोर से डोमिनिक का नाम चिल्लाने लगता है, मगर डोमिनिक अंदर आकर उसकी कोई बात नहीं सुनता, बल्कि उसका मुँह पकड़कर उसे चुप रहने का कहता है। जिसके बाद वो उसे एक इंजेक्शन देता है, इसमें मकड़ी के अंडे भरे हुए थे। वो फिर जे की दोस्त यानी उस लड़की को पकड़ लेता है, क्योंकि वो चाहता था कि ये इंजेक्शन जे अपने दोस्त के कान में लगा दे। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि डोमिनिक हमें बिल्कुल वैसे टॉर्चर कर रहा है जैसे 20 साल पहले इन लोगों ने उसे किया था। फिर कुछ देर के बाद जे बेहोश होने का नाटक करता है। फिर जब डोमिनिक वहाँ आता है तो तीनों उस पर हमला कर देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि वो काफी मजबूत था तो अकेला ही इन पर भारी था, इसीलिए वो उन्हें काफी मारता पीटता है। जिसके बाद वो एक चाकू उठाकर गार्ड यानी जे की दोस्त की आँख को काट देता है और उस लड़की से कहता है कि कीड़ा उठाकर फौरन इसकी आँख में डाल दो। तो वो ऐसे करती है और एक कीड़ा उठाकर उसकी आँख में डाल देती है। जिसके बाद डोमिनिक यहाँ से चला जाता है, मगर अब की बार वो अपना एक चाकू इधर ही भूल गया था, जिसे उठाकर जी अपनी और अपने दोस्त की हथकड़ी खोल देता है। जिसके बाद वो अपने दोस्त की आँख को पूरा काट के बाहर निकाल देता है, क्योंकि कीड़ा उसकी कटी हुई आँख पर काट रहा था। जिसके बाद उसका दोस्त जे से कहता है कि ये चाकू तो मुझे दे दो, ताकि जब डोमिनिक अंदर आए तो मैं उसे लड़कर खुद को बचा पाऊँ। मगर जे तो चाकू देने से साफ साफ मना कर देता है, इसीलिए उन दोनों के बीच इस चाकू की वजह से लड़ाई हो जाती है। तभी इस लड़ाई को रोकने के लिए लड़की गार्ड के सर पर पत्थर मारती है, तब गलती से वो चाकू उसके मुंह में घुस जाता है, जिससे उसका इतना खून बहता है कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो लड़की चाकू उठाकर उसे जी की तरफ कर देती है और कहती है कि इस सब में डोमिनिक का नहीं बल्कि हमारा ही कसूर है, क्योंकि हम लोग ही उसे उस फार्म हाउस में छोड़कर आए थे, जहाँ उसके सामने उसकी परवरिश करके उसे इतना जालिम बना दिया, और हमने तो उसकी मदद भी नहीं की थी, पुलिस को भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। मगर तभी इधर डोमिनिक आकर लड़की को पकड़ लेता है और फौरन उसे अपना चाकू भी छीन लेता है। अब यहाँ जी भी उसे अपने किए की माफी मांगता है कि प्लीज तुम हमें माफ कर दो और यहाँ से जाने दो। हम जानते हैं कि हमने बचपन में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, जिसके लिए हम शर्मिंदा हैं। अब डोमिनिक भी उसकी इन बातों में आ ही जाता है, जिसका फायदा उठाकर जे पहले उसका मांस कटाता है और फिर उसके हाथ से चाकू भी ले लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी डोमिनिक नहीं रुकता, अभी भी वो लड़की का गला घोटकर उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसने उसे परेशान किया था बचपन में। तब ये देखकर जे चाकू से उस पर वार करने की कोशिश करता है, मगर जैसे डोमिनिक मुड़ता है तो आगे तो लड़की थी, इसीलिए चाकू उसके अंदर ही घुस जाता है। जिसके बाद उसके मुँह से ढेर सारी मकड़ियाँ भी निकलती है, जो उन्हीं अंडों की थी जिसका इंजेक्शन उसके कान में लगाया था। अब डोमिनिक उस चाकू से लड़की के जिस्म को चीर
चीर कर उसे जान से मार डालता है। अब क्योंकि जी अकेला ही जिंदा बचा था तो मौके का फायदा उठाकर वो यहाँ से भाग जाता है, मगर फार्म हाउस से बाहर निकलने का रास्ता उसे अभी भी नहीं मिलता। तभी इधर डोमिनिक आकर उसे पकड़ लेता है और उसे काफी बुरी तरह मारता है, जिसके बाद वो जी को भी उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को छुड़वाकर एक हैंडल से उसके मुंह पर काफी बार हमला करता है और फिर आखिरकार जी इस फार्म हाउस से बाहर निकल आता है, बाहर यानी जंगल में, जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन डोमिनिक अभी भी उसकी जान नहीं छोड़ता, उसका पीछा करते करते वो जंगल में भी आ गया था। वो फिर जी को पकड़कर उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन जी एक चाकू जो वो छुपाकर अपने साथ लाया था डोमिनिक में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जी वहाँ से उठकर पास ही की पुलिस स्टेशन में जाने लगता है, जहाँ पुलिस उसे ले जाकर उसके घर पर छोड़ देती है। उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रही थी और वो उनसे मिलकर काफी खुश हो जाता है। इसके बाद कहानी 10 साल आगे जाती है, जहाँ जी की दोनों बेटियां बड़ी हो गई थी और अपने अपने दोस्तों के साथ उसी जंगल में छुट्टियां मनाने आई थी। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि पुलिस को डोमिनिक की लाश नहीं मिली थी, जिसका मतलब ये था कि वो अभी भी जिंदा हो सकता है। अभी डोमिनिक का नाम लेना ही था कि तभी अचानक पीछे से आकर वो इन पर हमला कर देता है, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो मरा नहीं था बल्कि वो जिंदा था। उसने मास्क भी पहना हुआ था और अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर था और अब न जाने वो कितने और लोगों को मौत की घाट उतारेगा। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मारेगा जिन्होंने कभी उसके साथ गलत किया या जो अच्छी नहीं होती। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।